हालेलुया। बोलिए पड़ोसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, कहीं नहीं जाना, जा रहे हो तो बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अगर 2 ठो गिलास, कांच गिलास अगर जुगाड़ कर सकते तो मुझे जुगाड़ करके थोड़ा सा दीजिए। हालेलुया। बीते दिनों में सुबह के सेशन में भी हम लोग ने देखा बहुत सारी बात को जानकारी हो रही है। बोले पड़ोसी को, जानकारी हो रही है। हालेलुया। और पड़ोसी को बोले दबोर्रा का अभिषेक आपके ऊपर में है। हालेलुया। किसका अभिषेक? और दबोर्रा का अभिषेक का स्पेशलिटी क्या है कि दुश्मन को पीछा करके मारता है। हालेलुया। किसको पीछा करके? हालेलुया। इसलिए दुश्मन को देख के आप नहीं डरना, नहीं तो अभिषेक काम नहीं करेगा। हालेलुया, है कि नहीं? तो अभी जब दुश्मन आ रहा तो आप रेडी हो जाए। आप याद करके, जब मेरे ऊपर दबोर्रा का अभिषेक है। किसका अभिषेक है? हाँ, अब उसके तो अब घुटने टेकना तुरंत, तो प्रभु आपको बुद्धि की बातें देगा। हालेलुया। और दौड़ा के क्या करना है? मारना है। प्रभु के दासी बता रहे थे, फिजिकल रूप से जाके चप्पल झाड़ू सब लेके नहीं मारिए, है कि नहीं? और आपको क्या करना है? आत्मिक जगत में, क्योंकि हमारा लड़ाई मांस और लहू का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के दासी जो बताए पिछले सेशन में, वो एक प्रकार का रणनीति, एक प्रकार का मतलब रणनीति है, या एक प्रकार का माने किस प्रकार से लड़ा जाए। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, तो जब अब्राहम को बुलाया और आशीष किया, और पूरा सबको आशीष जब करना चाहा, उसी को मूल पुरुष बनाया। तो याद रखिए, जब मुसीबत आया, प्रभु ने कभी उस बात को नहीं कहा था, लेकिन जब मुसीबत आया, उसका भतीजा है ना लूत को जब वो ले गया, कुछ राजा लोग ले गया, तब अब्राहम है ना, हम वहां पर तब देखने पाते हैं, तब हम देखने पाते हैं कि अब्राहम का एक टीम खड़ा होता है जो गुप्त रूप से रहता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कैसे रहता है? गुप्त रूप से रहता है। तो हमारा प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि ये वाला टीम कब तैयार हुआ? इसका मतलब अब्राहम परमेश्वर का वचन को सुनने के साथ साथ, प्रार्थना का जीवन के साथ साथ, विश्वास करते हुए, आगे बढ़ते हुए, साथ साथ वो अपना टीम, एक छोटा सा टीम को भी तैयार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, उसने अपना टीम के साथ, है ना, वो 4 राजा लोग थे, और जिसको उसको फाइट करना था। और इन्होंने, हालेलुया, इन्होंने, अब्राहम ने अपना टीम के साथ जाकर क्या किया? उसको छुड़ा के लेके आया। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। जानते हैं वो छोटा टीम क्या है? वो छोटा टीम है, आज हो सकता है वो छोटा टीम आपका परिवार हो, वो छोटा टीम हो सकता है आपका कलीसिया हो, वो छोटा टीम हो सकता है मेरे प्रियो, आप जहां पर छोटे से झुंड में जब जमा होते हैं, जब 1-2 जन जब मिलकर किसी भी बात कर प्रार्थना करते हैं, तो वो हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, आपका एक टीम होना चाहिए छोटा सा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले पड़ोसी को, एक छोटा सा टीम होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से? परिवार से। हालेलुया। कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? आपका पति प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, आपका पत्नी प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, बच्चे लोग प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, घुटने टेक कर मांगने वाला होना चाहिए, घुटने टेक कर पीछा करके दुश्मन को धोने वाला होना चाहिए। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना है। अभी देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्रभु के दास बता, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम एक निर्देश, हम विषय में आने से पहले एक बात का निर्देश देना चाहते हैं। आपको डरना नहीं है। बोले पड़ोसी को, डरना नहीं है। कोई भी हो, डरना नहीं है। एक बड़ा प्रभु का दास पौल यगिचो, जब वो प्रार्थना कर रहा था और उस देश का प्रेसिडेंट का फोन आया तो उसका
उसका असिस्टेंट उठाया फोन को, और मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, मुझे उससे बात करना है, आप उसको दीजिए प्रभु का दास को। तो इन्होंने कहा मैं बिजी हूं, तो रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद फोन किया, मैं बिजी हूं, वो बिजी है, नहीं बात कर सकते हैं। मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, वो बिजी है सर, वो नहीं बात कर सकता है, रख दिया। ऐसे 3-4 बार हुआ, वो प्रेसिडेंट को गुस्सा आया, वो गाड़ी वाड़ी पकड़ के उसका घर पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। जब घर पहुंच गया, वो कहाँ है? प्रेसिडेंट ऑफ तेरे देश का मैं प्रेसिडेंट हूं, और तो वो ऐसा क्या बात है? सर हमको नहीं पता, वो उधर है, कमरा में है, अभी आप नहीं मिल सकते, बैठिए, वेट करना पड़ेगा। और उसको वेट करना पड़ा। हालेलुया। क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। हालेलुया। और जब प्रभु का दास मुस्कुराते हुए बाहर निकले हालेलुया, तो प्रेसिडेंट तमतमाया हुआ है। डू यू नो हु आई एम? है, मैं कौन हूं तुमको पता है कि नहीं? या आप प्रेसिडेंट है हमारे देश के, और तुम्हारा ये मजाल कि मैं तेरा घर आना पड़ा, मुझे, मैं फोन कर रहा हूं और तू मेरा फोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं करता नहीं है। सॉरी सर, मैं ऐसे नहीं कर सकता। वो क्यों? तो आप तो इस देश के प्रेसिडेंट हैं, मैं तो पूरा वर्ल्ड का प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे बात को? हालेलुया। इसलिए आपको बात को समझने की जरूरत है कि नहीं? हम किसके साथ हमारा जोड़ है, किसके साथ हम लेन देन कर रहे हैं, किसके साथ हम आत्मिक रूप से हम हिसाब किताब हमारा बैठ रहा है, मेरे प्रियो। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। तो एक बात को हम बोलना चाहते हैं, इसलिए आप डरना नहीं, नंबर 1। और दूसरी बात, ये अभी जोरों से चला है, जब हमें दबोरा का अभिषेक या हम वचन में, सच्चाई में, ज्ञान में जब हम बढ़ रहे हैं, तो वचन के कारण परीक्षा आएगी। हमने गीत गाया, मुश्किलें आएगी, तो आएगा, आने दो। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। कौन ऐसा है जिसके परिवार में मुश्किल नहीं है? कुछ ना कुछ मुश्किलें हैं, वो आएगी और जाएगी। बस बात यह है कि आप किसके नाम से खड़े हैं और किसके नाम से आप सामना कर रहे हैं। अगर सच बोल रहे हैं तो आप जरूर जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। इसलिए याद रखिए, प्रभु वचन में कहता है ना, कहता है परमेश्वर के अधीन हो जा और उसका सामना कर, तो वह तुझसे भाग निकलेगा। तो याद रखिए, परमेश्वर आपको और मुझे सामना करने के लिए बुलाया है। बोले पड़ोसी को, सामना करने के लिए बुलाया है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? इसलिए याद रखिए, सामना कैसे करेंगे, सामना कैसे करेंगे। इसलिए आज जब विरोधी दल जब पूरा हरकत में है, और भी बहुत सारे लोग हरकत में हैं, विरोध में हैं, जब वो आपके पास में आता है, आपका अपना घर में आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो लोग आके विरोध कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे जगह में आके वो लोग विरोध कर रहे हैं। ये तुम प्रार्थना कर, अरे मैं अपना घर में कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करूं, सो उठो बैठूं, मैं अपना, मेरा देश है भाई। इसलिए याद रखिए, आपको डट के खड़ा होना है, आपको खड़ा होना है, आपको उसको सामना करना है। हालेलुया। ऐसा कोई आ जाए तो आपको सामना करना, चुपचाप नहीं रहना का। हालेलुया। अगर कोई ऐसे आके बोलता है तो आपको बोलना है, भाई मैं अपने घर में हूं, मैं सोऊं, उठूं, बैठूं, प्रार्थना करूं, हालेलुया करूं, लबाखा शाखा लबाखा करूं। आपको क्या? हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मेरे प्रियो, अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो लोग आपके ऊपर में चढ़ जाएंगे, और जब आपके ऊपर में चढ़ जाएंगे तो दोष पर दोष, दोष पर दोष, झूठा दोष, झूठा केस सब आपके ऊपर डाल देंगे। हम इसलिए बता रहे हैं कि कल आप ना बोले कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे नहीं समझाया गया। आपको इसलिए पहले से बता दिया जा रहा है, पहले से आगाह कर दिया जा रहा है। आप कोई भी क्षेत्र में हो, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा जो हमारे भाई ने कल बताया था संविधान के बारे में, वो सब जानकारी हो गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली रियलिटी में जब हमारे पास में जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आता है, तो याद रखिए, अपने मुंह को चुपचाप बंद मत रखिए, उसको सामना कीजिए।
हालेलुया, बोले ना हालेलुया। गोलियत को मारने से पहले दाऊद ने उसके साथ वार्तालाप किया, है कि नहीं? वो अपने गुलेल के साथ में आया और वो अपना तलवार और क्या क्या साथ में आया। तू छोकरा तू, हालेलुया, आज मैं तुझे पीस पीस करके, तो वो क्या हो रहा है? वो सामना हो रहा है। हालेलुया। तो आपको याद रखिए, पहला जीत आपको सामना करने में करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने सामना कर लिया तो बाकी का लड़ाई प्रभु कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हम एक जगह में जब गए थे, वहां पर संडे का सर्विस चलाने के लिए, और वहां पर अचानक वहां पर हमारा एक भाई है जो वहां सेवा करता था, और जब वहां पर अचानक जब गए तो मेरे प्रियो कुछ दल आ गए अचानक, वो लोग खबर पता चला, और उस दिन जब खबर पता जैसे पहुंचे तो उन्होंने हमें फोन में खबर दी ऐसे ऐसे हो रहा है। और जैसे हमने वहां पर पहुंचा, हमको पता नहीं, हमको एहसास हुआ गाड़ी मोड़ने का जगह नहीं, बहुत पतला रास्ता है, मुझे गाड़ी को मोड़ लेना चाहिए। और हमने गाड़ी मोड़ के जस्ट रखा है, वो लोग आ गए, सब घेर लिए, आपके कार को आग लगा देंगे। बोले आपको लाइसेंस किसने दिया? और उसने सीधा धर्म परिवर्तन के बारे में सब बात करने लगा। मैं बोला अरे भाई, धर्म परिवर्तन को क्यों बीच में लाता है? हम तो एक ही देश के रहने वाले हैं, हम अपने लोगों के बीच में नहीं आ सकते क्या? नहीं आप तो, एक बंदा बड़ा मोच को ऐसे करके पांव में आ रहा था, वो उससे पहले हमको कुछ बोलता, हमने उसे कहा क्या बात है? हालेलुया, क्या बात है? आप ऐसे कैसे बात करेंगे? तुम तो आ रहे ना उसी तेवर में जी। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। तो इस बगझक में कुछ हुआ और कंफ्यूजन हुआ। नहीं आप लोग क्यों आए हैं? भाई हम लोग अपना काम धंधा नहीं आएंगे, नहीं आप तो हमारे साथ और एक भाई था, हमने कहा लड़की देखने आए थे। हमने कहा भाई लड़की देखने आए थे और काम धंधा नहीं, हम नहीं आप यहाँ, अरे लड़की देखने आए थे तो यहाँ का एक भाई को लेके हम जाते। आप लोगों का चक्कर में हम लोग का सारा प्रोग्राम को अस्त व्यस्त कर रहा है, दिमाग खराब है, चलो निकलो यहाँ से। और हम निकल गए। हालेलुया, बोले हालेलुया। बताने का तात्पर्य ये मेरे प्रियो, यहाँ हीरो बनने का बात नहीं, यहाँ पर ये रियलिटी है। आज इसलिए जब आपके पास में ऐसी स्थिति परिस्थिति है, आप सामना कर, चुपचाप नहीं रहना, उससे मुंह लगना। हालेलुया, हालेलुया। संविधान के बारे में आपको पहले बता दिया गया है, इसलिए वहां जब प्रैक्टिकली वो लोग वीडियो ले रहे, हमारे लड़का को बोल रहे, वो लोग वीडियो ले रहे, तुम भी ले रहे, वो भी कर रहा है, वीडियो ले, वो हमारा वीडियो ले रहा है, तुम भी वीडियो ले, वो लोग बोल रहे हाँ लीजिए लीजिए, लेकिन हमारा आदमी डर रहा है, नहीं लेने पा रहा है। बोले पड़ोसी को नहीं डरना। प्रभु के दास ने पहले बताया कुछ होता है तो वीडियो लीजिए, कुछ बात होता है वीडियो लीजिए। हालेलुया। और जब वीडियो ले रहा था, हमने कहा भाई हमारा एक ही देश, हम एक ही देश के रहने वाले, धर्म को बात क्यों लाते हैं बीच में? और ऐसे बगझक में हम तो निकल गए। बाद में मेरे प्रियो उसको वो भाई जो हुआ था उसके घर को घेराबंदी करके वो लोग बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उस भाई को भी बुद्धि दिया, बुद्धि के साथ बात किया, वो लोग पेपर में छापे, पेपर में आउट हुए, कुछ भी किया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, वो लोग सब माताल पार्टी वो सब मिल के एक केस ठोकने पर क्या क्या को ठोक सकते थे, डकैती, चोरी, रेप और नाना प्रकार केस ठोक सकते थे, लेकिन प्रभु ने बुद्धि दिया, काम हुआ, है कि नहीं? और क्या हो गया, उसका भी साली का पहचान था, है ना, पहचान था सरपंच के, वहाँ उस एरिया का सरपंच के साथ, और सरपंच के साथ पहचान था, इसलिए वो हमारा काम में आया। और सरपंच ने जाके पुलिस वाले से भेंट किया और कहा, तो उन्होंने कहा सरपंच जी आप आए, धन्यवाद, आप साइन मार दीजिए, केस फॉरवर्ड हो जाएगा। वो कहा मैं बिना जान के बिना बूझ के मैं क्यों साइन मारूं? और जब उन्होंने बताया वो तो हमारा भाई है, उसका ससुर घर यहाँ पर है, अपना ससुर घर नहीं आएगा क्या?
और केस रफा दफा हो गया, कोई केस नहीं हुआ। हमारा भाई आज हमारे बीच में, हालेलुया। इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि आपको बुद्धिमान बनना है, सांप की तरह चतुर, कबूतर के नाई भोले। और दूसरा स्टेटमेंट हमने सुबह में बताया था कि सांप मर जाए, काम ऐसा होना चाहिए सांप मर जाए और लाठी, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। और फिर हमने देखा कि दबोरा का अभिषेक हमको दिया गया है, हालेलुया। तो दबोरा का अभिषेक लेके चुम बैठने के लिए थोड़ी दिया गया है। जब दबोरा का अभिषेक है तो आपको याद रखिए, आपको पूरा फुर्ती और एक्टिव रहने का, ताकि आप दुश्मन का पीछा करके आप दौड़ा के क्या कर सके, आप पकड़ सके, मार सके। लेकिन उसके लिए एक छोटा टीम चाहिए जो आपके लिए प्रार्थना करती है, जो प्रार्थना करे, है ना। वहां पर जो घटना है ना, उसका आत्मिक रूप से परमेश्वर हमको ये समझाता है कि हमारा एक टीम रहना चाहिए जो 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 उसका ट्रेनिंग रहना चाहिए, उसको सब चीज पता रहना चाहिए, जुडो, कराटे, एक्स्ट्रा सब। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। भारत सरकार कितना सारा मुहिम निकाल कर रखा है कि अपना सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। महिला लोगों को कितना सारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, भाई लोगों को ट्रेनिंग दिया है सेल्फ डिफेंस के लिए, हालेलुया। तो आत्मिक रूप से भी हमारा सेल्फ डिफेंस और अटैक, सब अटैक शटैक सब हमको पता रहना चाहिए, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और 2023 ऐसे होने जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए, अभी इस टेबल को जरा यहाँ पर दो भाई पकड़ के यहाँ पर लाए। अभी देखिए, यहाँ पर नजदीक में लाए, यहाँ पर, ताकि उसमें भी स्क्रीन में इधर लाइए, इधर ठीक से आएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। और पानी का बोतल लाइए। आप बहुत ध्यान से सुनिए, हालेलुया। बोले पड़ोसी को ध्यान दे रहे तो, हाँ अब बड़ा ध्यान से देखिए। आपका प्रार्थना इज ओके, वेरी गुड। वचन पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, प्रकाशन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोले पड़ोसी को जारी रहना। मेल मिलाप का शौक पहले, अगर अभी तक कोई 2022 अभी खत्म होने वाला है, अगर आज भी चुक रहे ना, तो और आपको क्या बोलेंगे? आप देखिए, है ना, अगर मेल मिलाप का शौक पहले, अभी तक किसी के साथ मेल मिलाप नहीं ना, आज भी हम बोल रहे हैं 12 बजने से पहले मेल मिलाप कर ले। बोले पड़ोसी कहीं कुछ चुक गया है तो मेल मिलाप कर लो, हालेलुया। जोर से बोलो, मेल मिलाप अर्थात क्षमा करना। क्षमा लेना बाद में, पहले क्या करना? क्षमा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, अब ध्यान देखिए, अब जब आप प्रार्थना आप फुर्ती हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, है ना, दाऊद को ना 5 पत्थर चुना, उसमें से एक पत्थर ये गुलल मारा, करके मारा, यहीं पर लगा, गिरा, खलास, हालेलुया। जानते हैं, ये एक प्रकार का ना, परमेश्वर के पास में वो सारे चीज मौजूद है, उसके पास में है। ये एक प्रकार का अभिषेक रहता है, एक प्रकार का अनॉइंटिंग रहता है। अभी अनॉइंटिंग हमारा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी हमको बताना थोड़ा सा है, क्योंकि देखिए अनॉइंटिंग ऐसा काम करता है, अभिषेक तो ऐसा काम करता है, जुआ को तोड़ता है, जहां मानो वो तोड़ देता है। तो अनॉइंटिंग, अभिषेक एक तत्व है, स्वर्गीय तत्व, जो हर विश्वासी को दिया जाता है, जो मांगता है उसके लिए है वो। और उसको हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं सामर्थ, हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं पावर। और परमेश्वर की राज बातों में नहीं, बल्कि पावर में है, सामर्थ में है, हालेलुया।
बोले बगल वाले को बोले परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ्य में है। लेकिन याद रखिए जिस तरह से है ना ये पानी बोतल में है ना, जब बोतल में है तो देखिए वो इधर उधर नहीं भाग रहा है, बल्कि वो ठीक ठीक वो बर्तन में है और इसका कुछ काम है। ये वो पावर है, ये वो सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। और इस वक्त जब हम आपको समझा रहे हैं तो ये जो पानी है इसको कौन संभाल के रखा है? ये बोतल, ये बर्तन, प्लास्टिक का बोतल अभी ये पानी को संभाल के रखा है। अगर हम इसका ढक्कन को खोल दें तो वो छितरा जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। खोलो, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब ऐसे अभिषेक रखता है तो अभी और एक नया बर्तन आया, अब इसको चाहिए। तो अब ये बर्तन क्या करता है? प्रेयर करता है। ये बर्तन क्या करता है? वचन का मनन करता है। ये बर्तन सब क्या करता है? अपने आप को साफ सुथरा रखा है जैसे परमेश्वर का डिमांड है। और जब साफ सुथरा रखा है सब कुछ परमेश्वर का दृष्टि में जैसे वो ठीक रहना चाहिए, ठीक वाला बर्तन, मैला वाला बर्तन नहीं, ठीक वाला बर्तन जब रहता है, सूझबूझ के साथ, समझ के साथ जब रहता है, जैसे हमने सुबह में देखा कि किसी प्रकार का यीशु मसीह में आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि पाप नहीं हो सकता। बोलो, सुन रहे हैं? तो यीशु मसीह में आने के बाद में भी पाप हो सकता है, हमसे हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान क्या है? मन फिराओ। और हमने सुबह में देखा कि बहुत लोग उसको ना शेयर करते हैं, है ना। दाऊद के ऊपर में परमेश्वर का हाथ भारी पड़ा, दबाव पड़ा, प्रेशर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब वो छुटकारा पाया उससे? जब उसने परमेश्वर के सामने में अपना भूल को माना। अपना भूल को क्या किया? माना। प्रभु मुझसे भूल हो गया, मैं राजा था, मैंने बड़ा तरकीब से मैंने काम किया और मैं ये सोचा था कि कोई नहीं जानता। बड़ा राजा के लिए छोटा प्रभु का दास आके उसको एक कहानी बता के जब बता रहा था तो राजा भड़क उठा, ये कौन है ऐसे? तब प्रभु का दास ने कहा, ये तो आप ही हैं। और उसको ज्ञात हुआ, ओहो, प्रभु ने देख लिया है, मेरा हीरोगिरी, मेरा होशियारी ये सब नहीं चलेगा। आज भी कितने सारे लोग हैं, है ना, जब प्रभु के दास लोग कुछ पूछते हैं, तूने किया है? नहीं, मैं नहीं किया हूं, मैं नहीं किया हूं। याद रखिए आप किसको बोल रहे हैं। मैं नहीं किया हूं, नहीं, मैंने छोड़ दिया है। कितने सारे ढुकू ढाका वाला सब रहते हैं, उनको पूछा क्या साथ में रह रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन साथ में रह रहा है। तू ऐसे गड़बड़ कर रहा है वहां से? नहीं पास्टर, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहा है। तो किसको धोखा दे रहा है? आप हमको धोखा नहीं दे रहे हैं, आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं। तो आपके पास में जो कीमती चीज प्रभु आपको देना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, वो कैसे होगा? बर्तन गंदा है। बर्तन क्या है? गंदा है। अभी आप बताइए, मैं अपना, आप भी मुझे बताइए, कोई आपके पास में गंदा थाली लेके आया रहेगा, बिना धुला वाला थाली आया रहेगा, उसमें कचरा लगा रहेगा, आप क्या उसमें दाल भात चावल परोसेंगे क्या? हेलो, परोसेंगे क्या? वो बोलेगा कि देखिए मेरे को भूख लग रहा है, एक गंदा मैला को छोड़िए, मुझे आप परोसिए, जल्दी दीजिए मुझे। आप बिल्कुल नहीं देंगे, आप बोलेंगे पहले धो के लाइए। अगर नहीं धो रहा तो आप धो देंगे। हालेलुया। तो जब साफ बर्तन में परोसा जाता है तो परमेश्वर पिता अपना कीमती चीज, हालेलुया, अपना सामर्थ्य चीज को ऐसे कैसे उंडेल देगा। हालेलुया, हालेलुया।
अगर उंडेल भी देता, अगर है भी ना, तो जैसे पानी साइलेंट है ना, वैसे साइलेंट रहेगा। वो हिलेगा डुलेगा नहीं, वो साइलेंट रहेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन जब दाऊद ने अपने आप को बचा लिया, दाऊद ने अपना सिंहासन को बचा लिया, दाऊद ने उसके ऊपर जो परमेश्वर का योजना था उसको रद्द होने से बचा लिया, साउल ने उसके प्रति जो योजना था, है ना, अनाज्ञाकारिता के कारण उसने अपना योजना और परमेश्वर का योजना को खो दिया। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ठहरता था, वो चला गया और शैतान और उसका आत्मा सब मंडराने लगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। ऐसे ही अगर आप और हम अगर यीशु मसीह में भी, अगर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अगर आपको एक सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा, पाप से दूर रहने के लिए, पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए, लेकिन अगर आप पाप को नहीं छोड़ रहे हैं, जो चीज परमेश्वर का दृष्टि में ठीक नहीं, अगर नहीं छोड़ रहे हैं, तो याद रखिए इतना जल्दी प्रभु नहीं करता है, परमेश्वर का आत्मा छोड़ के नहीं जाता है। लेकिन अगर हम जिद में रहें, वो कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और दूसरा आत्मा आके ठहरेगा, वो भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तू अपना भूल को मान ले, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने यहां डोरे डाला, यहां पर ये किया, वो किया, क्षमा मांग ले, प्रभु को ठीक ठाक कर ले। हालेलुया। देखिए वेरी सिंपल, प्रभु ने कहा है ना, यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा आंख अंधकार में तो तेरा पूरे बॉडी अंधकार में, अगर तेरा आंख ज्योति में है तो तेरा पूरा शरीर क्या में रहेगा, ज्योति में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको रक्षा करने की जरूरत है? बोले पड़ोसी को, सबसे इंपॉर्टेंट आंख को रक्षा कीजिए। क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, और क्या गुल खिलाते हैं? गुल कहाँ खिलता है? मन में। कितना बेस लगा थे, कितना बेस आहे, मोर हुई जाता तो बस यहीं पर गड़बड़। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जब वो तत्व अभिषेक, अनॉइंटिंग जब ऐसा है ना, जब प्रभु के दास लोग के पास में या अभिषेक जन के पास में रहता है या वो रहता है ना, तो जब हम तैयार होते तो वो अभिषेक, ये बर्तन ठीक है, प्रार्थना कर रहा है, वचन सुन रहा है, मनन कर रहा है और बड़ा मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो आज उसको चाहिए एक अभिषेक। हालेलुया, 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 बोले ना जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप उसे मन की तैयारी जब करेंगे, आप बोलेंगे मुझे चाहिए वो, अब बोलेंगे तब अब बर्तन पूरा क्लियर करके लाएंगे, तब क्या होगा, परमेश्वर क्या करेगा, वो इसमें अपना एक अभिषेक कुछ पैमाने में क्या करेगा, देगा। हालेलुया। अब ये बर्तन खाली नहीं है, अब इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बर्तन परमेश्वर के वचन, शिक्षा, मनन करने के कारण, ध्यान करने के कारण, आज्ञाकारिता के कारण, ये जो अभिषेक है ना बर्तन में, वो संभलेगा। वो क्या होगा? हेलो, क्या होगा? संभलेगा, नहीं तो नहीं संभलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 चक्का वाला गाड़ी को आप ऐसे खड़ा रहने से चलेगा कि? पैर उठाइए तो। हेलो, 2 चक्का वाला गाड़ी को आप ऐसे चलेगा? हैं? कुछ लोग अपना कर्तव्य दिखाते हैं लेकिन नहीं चलेगा, है ना, बैलेंस नहीं रहेगा। हालेलुया। तो उसको उसको बैलेंस करने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। तो उसका सिस्टम क्या है? पहले साइकिल सीख, फिर सीट में बैठ, पैडल को मार के पहले बैलेंस कर, फिर ऐसे ट्रायंगल लगा, तुम पैर घुसा के साइकिल मार, फिर सीट में बैठ। हालेलुया।
फिर साइकिल चला, फिर साइकिल चलाने के बाद में तब आप टू व्हीलर क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। आजकल स्कूटी का जमाना है, हालेलुया। हर जन के पास में क्या है, स्कूटी है। आपके पास भी रहना चाहिए। आमीन भी नहीं बोलता है तो कोई बात नहीं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक दीदी था, है ना, वो एक दीदी था, वो काम करने जाएगी पैदल जाएगी, उसको छेंड भेजेगा यहाँ से पैदल जाएगी, वहां जाएगा पैदल जाएगी। हमने कहा भाई क्या तो आप ऐसे क्या करते, पैदल क्या जा रहे, आप इतना कमा रहे किस लिए, गाड़ी खरीदी है। मोनी कार्य करो कहे दादा मैं साइकिल नहीं जाइना तो। हालेलुया। अरे तो साइकिल सीख एखन ई एज में। हालेलुया। और एक दिन अचानक जब साइकिल सीखते चलाते आ रही तो हम हैरान हो गए कि तो कब सीख ले। तो उसने कहा कि प्रभु दादा हम लुइक लुइक के मुझे सीखूं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जब सीख ली तो किसका लाभ हुआ, अब पैदल छेड़ने जा रही है, अब साइकिल चला के जा रही है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी तरह से जब आप इस अभिषेक को कैरी करना, अपने बर्तन में ठीक से रखना, संभालना जानेंगे, जानना चाहिए, अंधा दुड़िया नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नशा पानी में मतवाले मत हो, बल्कि परमेश्वर का आत्मा में क्या हो जाओ, मतवाले हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसा मतवाला बनना है, संभलने वाला, ना संभलने वाला नहीं। जो नशा पानी और बोतल मारता है वो ना संभलने वाला है, लेकिन हमें परमेश्वर ऐसा नशा देना चाहता है, मसीह वाला नशा देना चाहता है, पागलपन बनाना चाहता है। हालेलुया। ताकि हम क्या करें, हम संभलने वाला नशा में रहे। हालेलुया। बोले सिस्टर क्या बात है, नहीं मेरे ऐसे परेशान है, क्या बात है, प्रभु यूं कहता है जाइए, दिस इज डन। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो परमेश्वर का अभिषेक है ना, वो अनॉइंटिंग ठीक पानी की तरह है, जिधर रिलीज करेंगे जाएगा, जिधर छोड़ेंगे जाएगा। तो छोड़ने से पहले संभालना तो जाना चाहिए ना। हालेलुया। और आपको बता दे, जितने अंधकार की ताकतें हैं, है ना, सबको अभिषेक में रहना बड़ा पसंद आता है, अनॉइंटिंग में रहना पसंद आता है। याद रखिए, शैतान भी एक अनॉइंटेड चेरब है, अभिषिक्त चेरब, उसको पसंद आता है। तो अगर आपको ज्ञान ना रहे, आपको समझ ना रहे, तो याद रखिए आपके पास में जो भी अभिषेक रहेगा वो ले लेगा, वो ड्रेन कर देगा, आपको खाली कर देगा। आपको जो अभिषेक मिला है वो व्यर्थ हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोले ना हालेलुया। आज हमें यहाँ पर प्रभु का वचन को बताना है। कल कुछ नहीं रहा, परसों भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज आना है। ले फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। हमने बोला नहीं आज कब टाइम, अभी ये बात नहीं करेंगे, आप चुपचाप रखिए, अभी काम है। क्यों? क्योंकि वो करके ना क्या करेगा ना, अभिषेक को क्या करेगा, चोरी करेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए समझो कहां पर शैतान गेम खेलता है आपके साथ में और उसको चुरा लेता है। हालेलुया। उसी के जरिए से आप उसको मार सकते हैं, लेकिन मारने के बजाय हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग ड्रेन हो जाते हैं, सूख जाते हैं, खाली हो जाता है। फिर हमको समझ में नहीं आता है, मैं तो विश्वास कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, फिर क्या हुआ। हालेलुया। जुआ को एक ही चीज तोड़ता है, वो है अभिषेक, वो है अनॉइंटिंग।
तो आपको और मुझे, हमको इस अभिषेक को हमको संभालने जाना है। इसलिए आप और मैं वो बर्तन हैं जो अभिषेक को हम लेके जाएंगे। परमेश्वर कहा मैं तुम में मैंने चलूंगा फिरूंगा तुम में। अभी परमेश्वर हम में चलेगा फिरेगा कैसे? क्या ढीला की तरह इधर से मंडराएगा क्या? हम में चलेगा फिरे कैसे? मतलब वो हमारे अंदर में है, हम पर हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस बर्तन को हमको ठीक ठाक रखना है, फुर्ती रखना है, फिट एंड फाट रखना है उसको। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुकूल रखना। जब अनुकूल रखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर। पवित्र, याद रखें, अभिषेक पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट एक व्यक्ति है। बोले पड़ोसी को, होली स्पिरिट एक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके पास में सामर्थ है, और उसके पास में वही अभिषेक है। तो उसके जरिए से, है ना, वो पावर, वो सामर्थ क्या होता है? रिलीज होता है, रिलीज होता है, वो बाहर निकलता है। पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का वचन, सारा वचन देहधारी हुआ। तो जितना वचन का हम मनन करते हैं, तो वो सारे वचन आत्मा के रूप में हमारे अंदर आता है, शरीर धारण करता है, आत्मिक व्यक्ति को धारण करता है। और आत्मिक व्यक्ति जब हमारे अंदर में रहता है, वही हमारे आत्मिकता को, आत्मिक व्यक्ति को मजबूत बनाता है। हर लड़ाई को लड़ने के लिए हमको क्षमता देता है, ताकत देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। और वैसे ही तो परमेश्वर आरंभ में बनाया था, लेकिन पाप के कारण मनुष्य ने खो दिया, लेकिन जीसस के द्वारा फिर से हमको दे रहा है। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से। जीसस के द्वारा, जीसस के कारण से हमको फिर से वो देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमको समझने की जरूरत है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको समझने की जरूरत है, और उसके अनुसार अपना बर्तन को रेडी कीजिए। हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? हेलो, क्या करना है? क्या करना है? और जब आप इच्छा करेंगे, है ना, जब आप इच्छा करेंगे, तब इसको भी इच्छा लगेगा आपके तरफ आने के लिए। उसका भी अपना स्वतंत्रता है, उसका अपना भी स्वतंत्रता है ना, कि वो वो देखेगा सामने वाला इच्छुक नहीं है, तो मैं बट नहीं जाबू, फिर उसका मुंडी को जितना भी हिला वो नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज आपको और मुझे समझने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई लोग इसको ले जाएंगे, इसका काम हो गया। बोलिए हाथ उठा के, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोले थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। ऊंची आवाज में, होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे प्रियो, जब आप थैंक यू होली स्पिरिट बोल रहे थे, होली स्पिरिट कहां पर है? कहां पर है? अरे बोलिए, कहां पर है? कहां पर है? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, चले ऊंची आवाज में,
हाँ, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, पता है वो पवित्र आत्मा है ना, वचन बताता है, प्रेरित में बताता है, वो लोग परमेश्वर का वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अगर आपके कान खुले हैं और ध्यान से सुन रहे हैं तो मेरे प्रियो, आप बैठे बैठे, आप सुनते सुनते, समझते समझते आप रिसीव कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले पड़ोसी को, मुझे सामर्थ चाहिए। और अपना छाती पे हाथ रख, पवित्र आत्मा मुझे आपका सामर्थ चाहिए। बोले बोले बोले, पवित्र आत्मा मुझे आपका सामर्थ चाहिए। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी जब ये तो अनॉइंटिंग, अभिषेक का बात है, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है। बहुत लोगों को यहां पर दुविधा है, आत्मिक, वास्तविक। लेकिन प्रभु का आत्मा वचन में साफ साफ कहा, जिसके अंदर यीशु का आत्मा है वो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक दशा में है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे रोमी 8, जल्दी, रोमी 8 का मैं समझ रहा हूं शायद 19 पद में है। देखिए, मुझे सहायता करें। 9 पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, परमेश्वर का आत्मा जब तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम आत्मिक दशा में हो। दैट मीन्स, मान लीजिए ये ऊपर वाला जगह आत्मिक दशा, ठीक है, और नीचे वाला जगह शारीरिक दशा। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं। तो जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, ध्यान से सुनिए, तब आप शारीरिक दशा में नहीं बल्कि आपका प्रमोशन हो जाता है, आप और हम आत्मिक दशा में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम इस उलझन में रहते हैं, ये आत्मिक, ये शारीरिक, ये आत्मिक, ये शारीरिक, इसको करना है, इसको नहीं करना है। तो शारीरिक दशा में थे तो बीवी, बच्चा, स्कूल फीस, फोन बिल, ये बिल, वो बिल, ये काम, वो काम, सब काम। अभी फर्क क्या हो गया, जब यीशु मसीह को आप, आत्मा जब आप में है, वही बात है, लेकिन अभी क्या है, आत्मा में। हालेलुया। तो आत्मिक दशा में जब हैं, फिर वही बीवी, बच्चा, बिल, स्कूल फीस, ये काम, वो भी है। लेकिन हम लोग यहां पर बहुत लोग थका जाते हैं कि हम अभी आत्मिक दशा में नहीं। अरे भाई, जिस दिन तुम यीशु को सही रूप से, अगर धर्मशास्त्र के अनुसार जैसे तो विश्वास किया है ना, जैसे वचन कहता है वैसे है, तो तू उसी दिन परमेश्वर तेरे को शारीरिक दशा से निकाल कर आत्मिक दशा में लेकर आया। हालेलुया, बोला ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। बोले पड़ोसी को, अगर मसीह का आत्मा है तो आप आत्मिक दशा में हैं। तो फिर आत्मिक दशा में आपको पत्नी के साथ कैसे रहना है जानना है, आपको पति के साथ कैसे रहना जानना है, आपको अपना काम को कैसे अंजाम देना जानना है, आपको प्लानिंग करने जाना है, आपको इलेक्ट्रिक बिल, फोन बिल भरने जाना है, आपको सब काम करने जाना है, क्योंकि आप आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में होकर करना है आपको। हालेलुया। और साथ में अगर अभिषेक मिल जाए और रहे
तो और बड़ा बात, आपका सारा काम आसानी से होते जाएगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, किसको बताऊं किसको छोड़ूं लग रहा है, टाइम भागा जा रहा है। लेकिन आपको देखिए कुछ जरूरी बात जो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, यह बता रहा है कि ये चर्च को बताओ। लूका 4, लूका 4:16। अब देखिए यहां पर क्या होता है। हेलो हेलो, बाहर वाले हेलो, यस, बाहर वाले का आवाज नहीं है। हेलो, हाँ है जिंदा है। ऊपर वाले हेलो, हाँ ठीक है ठीक, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, जल्दी कीजिए। हाँ अभी लूका 4 है कि नहीं, 16 से देखिए मैं पढ़ रहा हूं। फिर वह नासरत में आया, कौन? यीशु, जहां पाला पोसा गया था। हेलो, देखो यीशु जहां पाला पोसा गया था उस जगह में आया। इसलिए आप भी जहां पाला पोसा जाएंगे उसको आपको उस जगह में जाना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, याद रखिए। और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। पढ़ने के लिए क्या हुआ? खड़ा हुआ, है ना। आराधनालय में, हम आपके भाषा में बोल सकते गिरजा घर में, है ना। अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए क्या हुआ? खड़ा हुआ। कौन? यीशु मसीह। हेलो, सुन रहे हैं? कौन खड़ा हुआ? यीशु मसीह। और यीशु मसीह खुद वचन है। हेलो, वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह। परमेश्वर देह धारण करके आया, यीशु मसीह। उसी के द्वारा, उसी में सब कुछ बनाया गया, उसके बिना कुछ भी चीज बनाया नहीं गया, सब चीज उसमें बनाया गया और उसी के लिए बनाया गया। अभी जो वचन है वो वचन पढ़ रहा है। देखिए इंटरेस्टिंग, अब जो वचन है वो क्या कर रहा है? वचन को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अभी देखिए, पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर, जैसे हम पुस्तक खोलते हैं वैसे मोबाइल खोलते नहीं, लिखा हुआ है यहां पर। हेलो हेलो, क्या लिखा है? हाँ, जो लोग मोबाइल वाला बाइबल इस्तेमाल करते हैं आप उससे छुटकारा लीजिए। उसमें सब हेर फेर किया गया है ऐप्स में, याद रखिए। हाँ, कभी कभार मदद लेते चलेगा, लेकिन मेन आपका अपना पुस्तक बाइबल रहना चाहिए। हालेलुया। अभी देखिए, पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। अभी देखिए, वचन को पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हेलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हिंदी में ऐसा लिखा है। इंग्लिश में पढ़ने के लिए तैयार रहें। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जब ऐसा बोल रहा है तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। देखो, सबकी आंखें लगी थी उस पर पढ़ने के बाद। जैसे आज आपकी आंखें मेरी ओर लगी है, वैसे उस दिन सबकी आंखें उसके ऊपर लगी थी। और जब लगी थी तो क्या बोला? तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। वचन को अच्छी तरह से मालूम है। जब वचन पढ़ रहा है, इतना बड़ा पुस्तक है, किस जगह में कौन सा बात मेरे जीवन में पूरा हो रहा है उसको पूरा मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे अजब और गजब बात यह है, चले इंग्लिश में मदद करें पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे। The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to
to preach deliverance to the captives and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. आमेन, हालेलुया। अभी देखिए, अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है। अभी ये तो खुद प्रभु है, वचन है, वचन पढ़ रहा है, और क्या पढ़ रहा है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड को बोल रहा है। हेलो, प्रभु को बोल रहा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। समझ रहे हैं? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा, आत्मा वचन, वचन आत्मा, आत्मा वचन, वचन देहधारी हुआ इक्वल टू यीशु मसीह। अभी जब ये बोल रहा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी एंड ही इज अनॉइंटेड मी, वो अनॉइंट किया, उसको अभिषेक किया। अभी बात सवाल समझ में नहीं आता कि प्रभु को अभिषेक कैसे करे, क्या 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 है इसमें बात। हेलो हेलो, प्रभु कैसे अभिषेक करेगा? तो वहां पर हुआ क्या पता है? जाग रहे हैं मेरे प्रियो? देखिए, इसको प्रभु के दास बहुत अच्छा से प्रभु के दास बता रहे थे। इधर आइए, यहां पर खड़ा हुई है कि नहीं? यहां पर, ठीक है। अब ये कह रहा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ये जीसस है कि नहीं? तो ये शख्स पहले कैसे था? आदि में, हेलो, और वचन, वाह, आपको याद है? हालेलुया, बोले ना उस पद को जोर से सब एक साथ बोलिए, आदि में। हालेलुया, हालेलुया। तो जानते हैं इसका अर्थ क्या है पता है? जब ये, थोड़ा सा उधर हुई, अभी जब ये जब वचन है, आदि में वचन था, तो जब ये कहता है ना कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ही इज अनॉइंटेड मी, तो जब परमेश्वर ने इसको जब अनॉइंट किया तो उसका रिजल्ट होना चाहिए। हालेलुया, उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो उसको रिजल्ट क्या हुआ पता है? उसने मेरे लिए एक देह को तैयार किया। हालेलुया। और उसका रिजल्ट क्या? जब अनॉइंट किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसको एक देह दिया। नहीं समझ आया? हालेलुया, क्या दिया? हेलो, क्या दिया? देह मतलब फ्लैश। चिमटी काटने से दर्द देता है कि नहीं? हाँ, ये फ्लैश, मांस, इसके अंदर हड्डी है, हड्डी, और इसके अंदर अभी हम इसे काटेंगे तो लहू निकलेगा, लहू है ना, उस वैसे वाला फ्लैश है ना, फ्लैश, उस फ्लैश, उसको जब अनॉइंट किया तो उसको दिया, तो जो नहीं दिख रहा था वो अब दिख रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एक विशेष अभिषेक, अभी प्रभु को कैसे? तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब यही कि जो नहीं दिख रहा था, जब ही अनॉइंटेड मी, वो उसने जब मुझे अभिषेक किया तो एक विशेष शरीर है ना, उसको दिया गया। सो अनॉइंटिंग का रिजल्ट एक स्पेशल देह, जिसमें सब व्यक्तियों का पाप को उठाना है। हालेलुया, सारे बीमारों को उठाना है और क्रूस में जान देना है। और इसमें जो लहू है वो निष्पाप है, उसमें पाप नहीं है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 30 बरस तक यीशु मसीह कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि वो बढ़ रहा था, वो टाइमिंग को वेट में था, बढ़ रहा था। हर रूप से मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, और हर बुद्धि से, ज्ञान से वो बढ़ रहा था। हालेलुया,
हालेलुया। आप भी बढ़ रहे हैं। जो बढ़ रहा है जोर से हालेलुया। हालेलुया। आप भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो जब ये हुआ तो होने के बाद में, है ना, वो ये सब आराम हो रहा था, तो वो जान रहा था मन में, या हम बोल सकते जान रहा है, पढ़ने के बाद आज पूरा हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? आज पूरा हुआ। ऐसे आज आपको और मुझे भी जानना है, आज पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। बैठ जाएंगे। आज क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। तो बहुत सारी बातें स्वर्गीय स्थानों में रखी गई है, स्वर्गीय बैंक में रखी गई है। तो वो एक एक करके हमको जानना है, हमको पहचानना है, हमको लेना है। और मुझे पता होना चाहिए कि आज पूरा हुआ। यहोशू दर्शन पाया था, और जिस दिन अपने माता पिता को देखा, तो अपने भाइयों को देखा, तो वो उस दिन समझ गया आज पूरा हो रहा है। परमेश्वर का बड़ा योजना क्या हो रहा है? पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। राजाओं का राजा यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी जीसस की है धन्यवाद करो। और ऊंची आवाज में, राजाओं का जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। वो जल्दी आता। हालेलुया, वो जल्दी आता। हालेलुया, वो जल्दी आता। हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। वो चंगा करता। हालेलुया। अरे गाएंगे। वो चंगा करता। हालेलुया। वो चंगा करता। हालेलुया, वो चंगा करता। हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। ताली बजाएंगे जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो जब अभिषेक आएगा तो कुछ रिजल्ट होगा, होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम यीशु मसीह को देखते हैं, है ना, बीमारी चंगा होता है, अंधा देखते हैं, लंगड़ा चलते हैं, गजब गजब परमेश्वर हमारे प्रभु जी करते हैं। हालेलुया। और वही यीशु ने कह दिया है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़ा बड़ा काम कौन करेगा? हेलो, कौन करेगा? बोले बगल वाले, आप करेंगे। हालेलुया। बड़ा बड़ा काम आप करेंगे। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपका इच्छा रहना चाहिए, आग लगना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, धुंधकी होना चाहिए। अनॉइंटिंग, प्रभु का वचन, आज्ञाकारी, प्रार्थना,
चाल रे प्रार्थना जा मान करा वहाँ कुछ हो रहा है, मैं भी मुट्ठी घुसाता हूँ शायद कुछ हो जाए। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। वैसे नहीं चलेगा, है ना। आपका इच्छा, है ना, परमेश्वर देखता है। मेरे प्रति उसका कितना भूख है, मेरे प्रति उसका कितना प्यास है ना, उसको परमेश्वर देखता है। बोले पड़ोसी को, परमेश्वर देखता है। क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है? हालेलुया। परमेश्वर देखता है तो आपको और मुझे भी देखना चाहिए। राजाओं का राजा, हालेलुया हालेलुया। गाइए गाइए। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा होली स्पिरिट। जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा Jesus लाबा का शाखा दाना माली भी खालाबा। धन्यवाद काबा शिखा लाबा ले भी खालाबा। राजाओं का राजा, थैंक यू जीसस, जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हमने परमेश्वर का वचन में सुना कि हम याजकों का समाज, बोले पड़ोसी को, याजकों का समाज है हम। हालेलुया। बोले और एक बार, याजकों का समाज। ऊपर वाले बोले याजकों का समाज। बाहर में जो है याजकों का समाज। कैसे हैं आप? हालेलुया। बोले ना हालेलुया हालेलुया। और इब्रानी 5 अध्याय उसका 4था वर्ष 4था पद में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। या आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। हेलो हेलो। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हरोन के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो ये जो आदर का पद अर्थात याजक है ना, याजक का समाज, जब हम उसमें जुड़ गए, हम जब बन गए हैं, तो याद रखिए ये आपको ऐसे ही नहीं मिला है। जब तक परमेश्वर की ओर से ना हो तब तक ये आपको नहीं मिल सकता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आप समझिए भेद को। तो बहुत लोग यहां पर याजकों का समाज के रूप में तो याजक हैं, लेकिन उसको और आगे बढ़ना है। प्रभु का एक दास, आप सुने होंगे जॉन ची, प्रेरित जॉन ची, है ना। वो जब अपने कलीसिया में थे, वो टीबी जोशुआ, प्रभु का दास प्रोफेट टीबी जोशुआ, उसके कलीसिया में वो प्लम्बर का काम करते थे। प्लम्बर यानी वो पाइप जोड़ना और तोड़ना नहीं, माने जोड़ना और पाइप का काम, मिस्त्री लोग होते हैं ना, पाइप का काम करते हैं। हालेलुया। उसका काम करते थे। और वो प्रभु का दास प्लम्बर पाइप जोड़ने का काम करते थे। पानी
जिसमें बहता उसका काम करते थे। फिर जब टेंट बनता था तो उसमें चढ़कर, है ना, उसमें चढ़कर टेंट बांधने का काम करते थे। और कलीसिया में जो भी काम होती थी वो सब में वो आगे रहते थे और काम करते थे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो जब उस सेवकाई में, उस सेवा में, कलीसिया में जो भी छोटा बड़ा सेवकाई देखते मिलता था वो करते थे। और वो प्रभु का दास को देखता था तो वो कहता है अपने बात में कि मैं देखता था और उसको मेरे को बड़ा लालच लगता था। और जब लालच लगता था तो मैंने भी प्रार्थना किया, जैसे प्रभु का दासी बता रहे थे सुबह कैसे वाला प्रार्थना। और जब मैंने प्रार्थना किया और मैंने उसको कहा प्रभु मुझे चाहिए, मेरा अभिषेक क्या है प्रभु, मुझे चाहिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज एक बड़ा प्रभु का दास है, प्लम्बर से एक प्रेरित के रूप में आज प्लम्बर, फिर प्रचारक, फिर कुछ लीडर, ऐसे करते करते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज वो वर्ल्ड वाइड, है ना, आज पूरी दुनिया में, है ना, एक बड़ा प्रभु के दास के रूप में आज जाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। तो जब वहाँ ऐसा परमेश्वर किया तो मैं समझता हूँ कि हमारे मध्य में भी परमेश्वर कर सकता है। कौन किस क्षेत्र के लिए, है ना, प्रभु का दास और दासी हैं। हालेलुया। आज हमारे बीच में, भले होंगे ऊपर में, यहाँ पर, बाहर में, आज आप पीछे चेयर में बैठे होंगे, आगे में बैठे होंगे, हमें पता नहीं कितने सारे ऐसे सब गुप्त और छुपे हुए हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन शर्त है, प्रभु ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, है ना, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं, है ना, वेदी के सामने, है ना, वेदी के सामने या वेदी के आसपास मैं तुम्हें टहलने, चलने फिरने और बहुत सारे काम हैं, मैं तुझे वहाँ पर ले चलूँगा। हालेलुया, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब हम प्रार्थना में थे तब परमेश्वर का आत्मा हम पर भारी था, और जब भारी था तो वो दबाव, प्रेशर, और हमें वो काम दिया गया। अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो, है ना, आधा अधूरा रहेगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ये समय वो आता है कि परमेश्वर, कुछ लोग, कुछ हैं जिसको परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है, उसको खड़ा करना चाहता है कि तू बहुत दिन अब ऐसा गया लेकिन अब तैयार हो जा, अब मेरा सामर्थ तेरे अंदर में एक्टिवेट होगा। हालेलुया, सक्रिय होगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप तैयार हो जाए इस वक्त। हालेलुया, कि आप तैयार हो, रेडी हो। आप ओह लॉर्ड, इससे बात है तो मुझे चाहिए। अगर आप इच्छुक नहीं हैं, अगर आप मनसा नहीं रखते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर, आप नहीं करेंगे तो कैसे परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसलिए आप तैयार हो जाए अपने मन हृदय को। आप जो भी क्षेत्र में, जब उपवास प्रार्थना जब खत्म होगी तो आप कल नए वर्ष का, पूरा साल का, है ना, प्रभु का एक वचन आएगा। तो आज जब आप तैयार हैं अभिषेक के साथ में, उस वचन को लेके, पूरा गाइडलाइन, शिक्षा लेके जब जाएंगे तो आप अपने क्षेत्र में बड़ा काम होगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह को। और एक बहुत जरूरी बात कहनी है कलीसिया से, देखिए बहुत जरूरी, वो है जकरिया का पुस्तक।
जकरिया का पुस्तक में आएंगे, पेज नंबर 1100 आप आ सकते हैं। जकरिया का पुस्तक, हेलो जाग रहे हैं? हेलो जाग रहे हैं? बस थोड़ा सा समय है। हालेलुया। जकरिया एक अध्याय है ना, एक अध्याय में अभी देखिए कुछ कुछ बात जल्दी जल्दी आएगा, आप पढ़िएगा, ठीक है? एक अध्याय 2 पद पढ़िए। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। हेलो, सुन रहे हैं? फिर से पढ़िए। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। पुरखाओं से क्या हुआ था? क्रोधित हुआ। हेलो, कौन क्रोधित हुआ था? यहोवा। हाँ, इसलिए पुरखाओं का चक्कर को छोड़िए, है कि नहीं? अभी तक बहुत लोग पुरखाओं में लटके हुए। क्रोधित हुआ था। हाँ, फिर आगे। इसलिए तू इन लोगों से कह, इसलिए इन लोगों से कह, जे मान पुरखा मान के खान तक धैर्य के रही हैं, या पुरखा अगर बात के धैर्य के रखे। हेलो, प्रभु आए जुमन के कहा थे, प्रभु आज बोल रहे हैं आपको और मुझे। क्या बोल रहे हैं? पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, हाँ तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हाँ, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं 4, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। बोले पड़ोसी, पुरखाओं के समान नहीं बनना। यह एक बहुत बड़ा रुकावट, पुरखाओं के समान नहीं बनना। बोलो, पुरखा लोग कुछ कुछ अच्छे हैं, अच्छी बातों को ले लो, पूरा रिजेक्ट नहीं करने बोल रहे। मैंने कुछ कुछ अच्छे लोग पुरखा लोग हैं। अबे हमारा अब्राहम भी तो पुरखा है। हालेलुया। तो उसका अच्छा बात को क्या करना है? जो जो पुरखा सब काम का है, परमेश्वर का डर भय मानते हैं, उसको आप पकड़े रहना है, उसको देखना है। वचन बोलता है ध्यान करो तेरे मूल पुरुष अब्राहम को। हालेलुया। इसलिए बात को उल्टा ना समझे, बात को सीधा समझे, है ना? तो तुम्हारा जो पुरखा का उल्टा पुल्टा वाला जो बात है, पढ़ा पढ़ी और पढ़ा रहता है ना, पढ़ा और का सब रहता है, और भी बहुत सारे बात रहते हैं। हमारा विषय वो नहीं है ना? तुम मेरी ओर फिरो, वो सबको छोड़ो, मेरी ओर फिरो। तो सेनाओं का यहोवा का ये वाणी है कि तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हेलो। और प्रभु क्या कहता है? मेरे अपने पुरखाओं के समान न बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता या पुकार कर कहते थे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से, अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यह वाणी है। बोले पड़ोसी को, आपको और मुझे ऐसा नहीं करना है। दीदी, आपको ऐसा नहीं करना है, और ना मुझे ऐसा करना है। बोले भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है, परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होना। बोले, सुनना है, समझना है और आज्ञाकारी होना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब जकरिया प्रभु के दास से जा रहे थे, तब एक दर्शन देखता है ना? क्या दर्शन देखता है? क्या दर्शन देखता है? 8 पढ़ेंगे, 1:8 पढ़ें। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। हाँ, श्वेत घोड़े भी क्या हैं? खड़े। ये दर्शन देखता है ना? फिर क्या हुआ आगे? तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तो जकरिया पूछता है, प्रभु ये कौन है? ये जो मैं दर्शन में देख रहा हूं, है ना, ये घोड़ा और मेहंदी, ये कौन है? देखिए कैसे बातचीत हो रहा है। आपको मुझे ऐसा सीखना है ना? ये कौन है प्रभु? ये क्या बात है प्रभु? क्यों आप बता रहे हैं प्रभु? प्रभु अगर आप बात कर रहे हैं तो आगे का क्या बात प्रभु? इन्होंने पूछा। तब आगे देखिए क्या लिखा। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, हाँ, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। मैं तुझे बताता हूँ ये कौन है। हाँ, फिर आगे। फिर जो पुरुष मेहदियों के बीच खड़ा था, हाँ, उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। देखा,
स्वर्गदूत ने बताया ये वे लोग हैं जो पृथ्वी पर सैर करते और घूमने के लिए भेजा। तो जानते हैं ये क्या चीज है। हाँ आगे पढ़िए जल्दी जल्दी। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। हाँ फिर तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा। हाँ तो प्रभु का दास तू उतना क्रोधित है, प्रभु कब तक दया नहीं करे। फिर आगे, और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। हालेलुया। फिर आगे, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है। हाँ अब देखिए, अब जब प्रभु प्रकट कर रहा है तो देखिए क्या बोल रहा है। हाँ पढ़िए, धीरे से पढ़िए। जो जातियां सुख से रहती हैं हेलो, उनसे मैं क्रोधित हूँ, हाँ क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, हाँ परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। ले। हेलो कान है? हेलो कान है? क्या बोल रहा है? जो जातियां सुख से रहती है उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो कभी कभी कुछ डीलिंग्स, कुछ बात सब आधा अधूरा रहता है। बहुत बार बताया जाता है, समझते नहीं है, करते नहीं है ना, और आराम से रहते हैं। ऐसे जातियों को वचन क्या बोल रहा है? मैं क्रोधित हूं उससे, है ना, थोड़ा सा क्रोधित हूं, लेकिन अपना ढिठाई के वजह से, अनाज्ञाकारिता के वजह से, है ना, अब वो लोग क्या कर लिए, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया कि अपने ऊपर उन्होंने विपत्ति को क्या कर लिया है? बुला लिया है। आज जो भी विपत्ति है ना, है वो आप खुद उसको निमंत्रण दिए हैं। तो याद रखिए, आज संसार में भी जो विपत्तियां है ना, आज मनुष्य ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर को न्याय करना पड़ता है। वो लोग वो विपत्ति को बुला लेते हैं। हालेलुया। सब ठंडा पड़ गया था, प्रार्थना करना नहीं था। बहुत लोग बोलते थे प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता है, पास्टर समय नहीं मिलता है, ये काम काम काम, सुबह सुबह सब काम। ऐसा विपत्ति कोरोना का आया ना, सब प्रार्थना करने लग गया, नहीं करने वाला भी करने लग गया। कोरोना ने पकड़ेगा नहीं तो। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। सच सच बताइए, जो नहीं कर रहा था करने आरंभ किया कि नहीं? आप बोलते थे ना टाइम नहीं है ना, अब ऐसा छुट्टी हो गया कि अभी टाइम है, करो नहीं तो मरो। हालेलुया। तो कोरोना को निमंत्रण कौन दिया? मनुष्यों का काम, मनुष्यों का धंधा, मनुष्य जो अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाना, नहीं याद करना, ये सब क्या करेगा? विपत्ति को वेलकम करेगा। और ये बढ़ रहा है। और एक तरफ प्रभु के लोग, हालेलुया, इसलिए आज आपको और मुझे सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, आप किस ओर हैं। तो जब आप प्रभु की ओर रहेंगे, प्रभु की तरफ रहेंगे, तो आप विपत्ति को पार कर जाएंगे, संभल के पार हो जाएगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आएगा तो वो देखेगा, चेक करेगा कि विश्वास है कि नहीं। तो जब विपत्ति भी आया तो प्रभु ने चेक किया कि इसका सचमुच में विश्वास है कि नहीं है। और जिसने विश्वास को छोड़ दिया गया काम से, और जिसने विश्वास को थामे रहा उसके जीवन में बड़ा काम हुआ। और कुछ लोग विश्वास में, है कि नहीं, विश्वास में वो लोग रहे और कोरोना में भी मरे। कोरोना ना उसको पूरा गला दबा दुबू के आ ऊ करके उसको मारा, लेकिन प्रभु में होने के नाते शरीर को तो नष्ट किया, लेकिन उसका आत्मा को, उसका प्राण को नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो याद रखिए, परमेश्वर का हिसाब किताब जरा अलग रूप से रहता है। इसलिए हमको समझने की जरूरत है।
आगे क्या लिखता है? इस कारण यहोवा 16 पद यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है। हालेलुया। फिर भी यह भी पुकार कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हालेलुया। इसलिए 2023 उत्तम वस्तुओं से परमेश्वर का भवन भर रहा है। बोले भर रहा है। और आपका घर भी भर रहा है, आपका जीवन भी उत्तम वस्तुओं से भर रहा है। ले लो, यीशु के नाम से ले लो। प्रेज गॉड। हालेलुया। बोले ना जोर से हालेलुया। तब प्रभु का दास और एक दर्शन देखता है ना? क्या दर्शन? 18 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह हैं। आप क्या दिखाई दे रहा है? 4 सिंह। कितना सिंह? 4 सिंह। देखिए फिर प्रभु का दास क्या करता है, फिर देखिए। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, हाँ। उससे मैंने पूछा, ये क्या है? ये पूछा, देखो पूछता है क्या है ये, है ना? पूछता है क्या है। हम लोग तुरंत घबरा जाते हैं, इधर उधर जोड़ जाड़ के सब गड़बड़ कर देते हैं, मीनिंग सबको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास पूछता है ये क्या है। फिर क्या बोलता है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा और इजराइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। हाँ, इजराइल को और यहूदा को तितर बितर किया। मतलब ये सिंह, वो डींग मारने लोग, है ना? तो आज हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि अब तक जिसका 4 या 5 सिंह हो, या आने वाले 2023 में वो सारे सिंह वो को परमेश्वर खात्मा करने जा रहा है। हालेलुया। सबको खात्मा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सारा सिंह टूटेगा। हालेलुया। यहां पर सिंह टूटा। ये वही सिंह है जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर ना उठा सके, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरोध अपने अपने सिंग उठाए थे, सबको नष्ट कर दिया। हालेलुया। इसलिए चले सब हाथ उठा के बोले, सारा सिंह सब नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। चले चले सब बोले सारा सिंह टूटा जा रहा है, काटा जा रहा है। चले चले बोले, प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम इसे ले लेते हैं। हमारे जगह में, हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे शहर में हर सिंह काटा जा रहा है। हर सिंह काटा जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, हर सिंह काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है यीशु के नाम से। सब जोर से बोलेगा आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नापने का डोरा है ना, नापने का। मिस्त्री लोग हर समय नापने के लिए, है ना, एक टेप रहता है। कितना इंच रे सर, कितना इंच का दीवार उठा? 9 इंच की, 10 इंच की, 15 इंच की, 5 इंच? 9 इंच। हालेलुया, है ना? तो यहां पर देखिए, झट से देखते, मैं पढ़ता हूं। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है, आज भी है। हालेलुया। तब मैंने उससे पूछा, तू कहां जाता है ना? प्रभु का दास जकरिया ने पूछा, तू कहां जा रहा है टेप तू धर के? तब उसने कहा, देखिए, तब मैंने उसे पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया और दूसरे दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर भी बसेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में
तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया, बोले दिखाई देगा वो। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखिए, वो एक टेप लेकर एक जन घूम रहा है। बोले पढ़ जो, टेप लेकर घूम रहा है। किस लिए? क्या नाप रहा है? अभी आप सोच लीजिए, है ना, वो सब चीज को नापेगा। ओहो, प्रार्थना कर रहा है, नाप रहे टेप में। उपवास कर रहा है, टेप में नाप रहे। ओ दान दे रहा है, टेप में नाप। नहीं, मेल मिलाप कर रहे, टेप में नाप। मेल मिलाप किस तरह का है? ओहो, पक्षपात करता है, टेप में नाप नाप नाप। टेप पे मन नहीं फिराता है, नाप। इसका मन नहीं फिराना वाला कितना लंबा चौड़ा हो गया, देखते हैं। हालेलुया। बोले पड़ोसी को, एक टेप है, नापा जा रहा है। बोले सावधान। और जिसका मेजरमेंट करेक्ट रहेगा, है ना, जिसका टेप के साथ सब करेक्ट रहेगा, प्रभु का आंकड़ा के साथ करेक्ट रहेगा, तो यहाँ लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। सुनिए सुनिए, यहोवा की यह वाणी है, मैं आप, प्रभु बोलता मैं आप, उसके चारों ओर चारों चैरो बट्टे, है ना, चैरो बट्टे, है कि नहीं? क्या बोलता है? आग की सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने सुना ना गवाही, एक जन ऑफिस में गया था, है कुछ, उसको बॉस उसका पनिशमेंट कुछ सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ में 2 दूध दिखाई दे रहे, उसको नहीं दिखाई दे रहे, बॉस को दिखाई दे रहे। ये कौन साथ में किसको लिखा है जी? तो मेरे प्रियो, नाप तोल को ठीक ठाक रखिए। बोले पड़ोसी को, नाप तोल ठीक ठाक रखिए, मेल मिलाप ठीक रखिए। बोलो बोलो, प्रार्थना ठीक रखिए, वचन मनन करना ठीक रखिए, कलीसिया का आना जाना ठीक रखिए, काम काज ठीक से कीजिए, बच्चों को ठीक से देखिए। बोलो, बच्चों को ठीक से देखो, पति का ठीक सेवा करो, पत्नी का ठीक से देखो, प्यार करो। फिर बोलो, कलीसिया में अच्छा दान दो, काम दो। नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर देखिए मेरे प्रियो, है कि नहीं, तो प्रभु इस तरह से हमारे बीच में है ना। अब देखिए 8 पद, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद, देखिए जब वो तेज प्रकट होगा, होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा। हेलो, जातियों के पास क्या किया? भेजा, जो तुम्हें लूटती थी, जो तुमको लूटता था उसके पास भेजा, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। सुन ले, जो भी आप परमेश्वर के जब बच्चे, जो कोई आपको छूता है तो वो परमेश्वर का आंख में जो गोल वाला है ना, उसको क्या कर रहा है? छू रहा है। क्या कर रहा है? छू रहा है। और जब छुएगा तो परमेश्वर चुपचाप रहेगा। हेलो, चुपचाप रहेगा? इसलिए आनंदित हो जाइए। हालेलुया। परमेश्वर इस तरह से तेजोमय होकर आपके साथ और हमारे साथ होकर जाने वाला है 2023। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा जो लोग लूट रहा है ना, मैं अपना हाथ उठाऊंगा, तब उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तो जो लोग लूट रहे थे, फिर आप उसको लूटने वाले हैं। और आमीन तो बोलिए। हालेलुया, बोलिए। तब तुम जानोगे कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे भेजा है। तो जब तेज प्रकट होगा तो याद रखिए, आप भेजे जाएंगे। हेलो, बोले पड़ोसी को, भेजे जाएंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? भेजे जाएंगे।
तेज प्रकट हो भेजे जाएंगे। थोमा ने कहा जब तक मैं उसमें अंगुली ना डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु ने सुन लिया, यीशु नहीं था उस समय लेकिन यीशु क्या कर लिया, सुन लिया। तो यीशु मसीह बोला इसका थोड़ा दिमाग ठिकाना लगाना पड़ेगा। और ठीक और एक समय था जब सब चले थे, थोमा भी था, दरवाजा बंद था और यीशु मसीह आ गया। बाकी चेलों से तो पहले बातचीत हो चुकी थी, इसलिए थोमा को स्पेशल बोला, थोमा इधर आ, अंगुली डालेगा। लिखा है अपने हाथ और पैर दिखाए, ताल अंगुली और डाला। हालेलुया, डाला होगा, निश्चय डाला होगा, है कि नहीं? निश्चय डाला होगा। वो प्रभु तू तो जी उठा है, जी उठा है। वो पूरा पलटी मारा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड बोल के। उस समय वहां पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं जब पलटी मारा ना माय लॉर्ड एंड माय गॉड, तो प्रभु ट्रांसफॉर्म हो बुढ़िया भी तो धार है इंडिया जावे, बुझले। मन मन में प्रभु क्या कर दिया, बुढ़े बिस्तर, हालेलुया, कहां जाए कहे, इंडिया। होले आपको वैसे बात के लिए क्या आप तैयार हैं? बुढ़िया बिस्तरदार पाकिस्तान जाएगा है, बुढ़िया बिस्तरदार कश्मीर जाएगा है, बुढ़िया बिस्तरदार वो दे बिहार में जाके पड़ी, बुढ़िया बिस्तरदार ओ दे खांदा माल जहाँ मुरुग मायर है वहाँ जाके पड़ी। हेलो, बोले पड़ोसी को तैयार है? नहीं है तो तैयार होइए। तो यहां पर और एक भेद है, इसको बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, अपने बच्चे को तैयार करता है, कलीसिया में तैयार करके उसको भेजता है। रास्ता कैसे? नौकरी के जरिए से, शादी ब्याह के जरिए से, या कुछ और कनेक्शन के जरिए से। लेकिन हम सब का मन बुद्धि इस तरह से रहता है कि परमेश्वर मेरे को स्पेशल बुलाएगा, गाड़ी घोड़ा भेज के जा रे खाना माल जावे सेवा करवे। बोले पड़ोसी को रॉन्ग थिंकिंग। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या बोलता है 10 में, हे सियोन, यानी चर्च को बोल रहा है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा। देखिए ऊंचा स्वर से गाने बोलता है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ऊंचा में गाओ, तो ऊंचा में गाओ, आपका हवा निकलता ही नहीं है ना। ऊंचा आवाज में गाओ बोलता है। और आनंद कर, बोले पड़ोसी का आनंद करने बोल रहा है, आनंद कर। फिर बोलता क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा का यही वाणी है। हालेलुया, क्योंकि हमारे बीच में निवास करेगा, इसलिए ऊंचे स्वर में गाना है, आनंद करना है, क्योंकि वह हमारे बीच में निवास करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मामूली व्यक्ति नहीं, आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सबको बनाने वाला, वो आपके और मेरे बीच में क्या करना चाहता है, निवास करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी आ रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी। जब ऐसा होगा तो देखिए ये 2023 में होने वाला है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा और तू जानेगी कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, जोर से हालेलुया। मुंडा खड़िया और क्या क्या है बताओ, मुंडा खड़िया उराव, किसान, संताली, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, है कि नहीं? आप कुछ भी हो, सब जातियां यहोवा को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। हालेलुया, वो आ रहा है 2023। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। प्रभु मैं ले लेता हूं, विश्वास करता हूं ऐसा हो रहा है। बोलिए प्रभु ऐसा हो रहा है। इसलिए आपके अगल बगल कौन सा जाति मत देखिए, बस आप चालू हो जाइए। हालेलुया, नीडर के साथ, दबोरा 90 के साथ आप रेडी हो जाइए। हालेलुया, दौड़ा दौड़ा के मारिए और ले लीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। इस तरह से जागृति आने वाला है कलीसिया में। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। इसलिए आज्ञाकारी मत हो। बोले पड़ोसी आज्ञाकारी, आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी। बोले आज्ञाकारी के लिए पागल हो, प्रार्थना करने के लिए पागल हो हवास में। ये तो बहुत लोग शैतान भागने में बगल लात मारेगा, यीशु के नाम से दूर हो। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। और कुछ समय हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। और कभी कभी हमें जानना चाहिए कब चुपचाप रहना है, कब ऊंची आवाज में बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लाखा शाखा दाना मालिबी खालाबा का शोको दोनों मुशिक बाका दाना मालिबी तो बो दो 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 बोली भी खालाबा का शोको दोनों मोली भी खालाबा तो बोली भी खालाबा का शक दोनों मोली भी खालाबा। जब से उपवास प्रार्थना शुरू हुई है तब तक परमेश्वर का आत्मा हम पर दबाव रखा है। 2 जन है जिसको अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। 2 जन है आज भारी सभा में सबके सामने में उसको अभिषेक करना है। हालेलुया। लाबा खा शाका दाना माली भी खालाबा लबो खो दो 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 बोली भी लोबो खो शक दो दो बोली भी खालाबा लेबी खालाबो लेबी खालाबो लेबी खालाबो को शिक देने बोली भी। अब देखिए 3 अध्याय। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। यहोशू महायाजक, याजकों का लीडर महायाजक है ना, उसके दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दे। शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तो देखिए शैतान विरोध करने को खड़ा था। क्यों खड़ा था? तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? 3 उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हेलो, मैला वस्त्र पहने खड़ा था। फिर उसने उनसे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब वस्त्र मैला हो, मसीह का वस्त्र आपको और मुझे पहनाया गया है। अगर वो वस्त्र मैला हो सकता है, इसलिए वचन कहता है कि अपने वस्त्र को धो लो। बोले पड़ोसी को, वचन कहता है अपने वस्त्र को धो लो। अपने वस्त्र को क्या कर लो? धो लो, धो लो। तो अब जब यहां पर बोले मैला वस्त्र, तो याद रखिए जब मैला वस्त्र में रहेंगे तो महायाजक यहोशू महायाजक जब मैला वस्त्र में था तो उसके बगल में कौन था? हेलो, कौन था? आपके बगल में शैतान कब आएगा? हेलो बोलिए। जब हाँ, तो क्या आप चाहते हैं? हेलो, चाहते हैं? नहीं। इसलिए आज साल का अंतिम दिन है, इसलिए अगर आप भी कहीं लग रहा है कहीं वस्त्र मैला है तो उसे धो लो। पास्टर जी कौन सा साबुन से धोएं? वो साबुन का नाम है मन फिराना। बोलिए, मन फिराने वाला साबुन। वस्त्र को क्या कैसे धोना है? मन फिराने वाला साबुन। जब साबुन लगाने से बोटो निकलेगा, बोटो सादरी बोले, बोटो को हम हिंदी में क्या बोले? झाग निकलेगा। जानते हो झाग क्या है? यीशु का लहू। जब आप मन फिराएंगे तो बोटो निकलेगा, झाग निकलेगा, यीशु का लहू, यीशु का लहू। मैं तेरे लिए क्रूस में जान दिया, लहू बा। वो निकलेगा बोटो 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 बोटो। फिर पानी मारेंगे ना, फिर तो हाथ साफ हो जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, वस्त्र पहना देता है। याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया। तो आज यहां पर कुछ वस्त्र पहनाएगा और पगड़ी रखी जाएगी। कौन सा पगड़ी? याजक वाला। हालेलुया, दिल धुक धुक कर रहा है। हालेलुया। सात सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, देखिए हाँ शर्त है, क्या है? यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है। हेलो हेलो हेलो, खाली खाली पगड़ी पहनने से नहीं होगा। देखिए उसके बाद क्या बोलता है, यदि पगड़ी लेकर वस्त्र नया वस्त्र लेकर धोने के बाद पगड़ी रखा जाएगा। जब पगड़ी रखा जाएगा तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आंगन के आसपास, है ना, आप कुछ भी कर ले, आप परमेश्वर अपने आंगन के आसपास भटकने नहीं देगा आपको। जब आप पगड़ी जिसको दिया जा रहा है ना, जो पगड़ी दिया जा रहा है ना, जो पगड़ी दिया जा रहा है, जो अभिषेक उसको जो मिलेगा, है ना, उसी के रास्ते या उसी की सहायता से परमेश्वर का जो आंगन होता है उसका सेवकाई जो है उसको रक्षा करना, आना जाना, है ना, और सारे कामों में उसको उसको परमिशन मिलेगा, उसको उसको रक्षा करना है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद प्रभु का दास शाख को देखता है, जो ब्रांच, बहुत सारे ब्रांच के लिए शाख है, आज सीकर्स फेलोशिप में हो रही है। हालेलुया। फिर आगे जब बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो चौथा अध्याय में, है ना, दो वृक्ष को देखता है। दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष हैं, एक है ना वृक्ष को देखता है। तो मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता ये क्या है ना। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। लाखा शाखा दाना मा लिबी खालाबा खा शाखा दाना नामा थोबो लबो खोदो नो मो शिखा दाना नामा लिबी लाबा खा शाखा दाना नामा। और एक तो बहुत सारी बात है, लेकिन हम एक बात बोलकर खत्म करेंगे मेरे प्रियो। 11 अध्याय है ना, 11 अध्याय जकरिया, 11 अध्याय जकरिया का पुस्तक पूरा प्रोफेटिक पुस्तक है ना, 11 अध्याय। अब देखिए 11 अध्याय। हेलो, जाग रहे हैं? बाहर में जाग रहे हैं? सो गए? हेलो, बाहर में जाग रहे हैं? ऊपर जाग रहे हैं? हालेलुया। 11 का 4 है कि नहीं? अब देखिए, मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी है, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। नहीं सुनाई दे रहा है? किस प्रकार का भेड़ बकरी? हेलो, किस प्रकार का? बोले बोले पकड़ो, परमेश्वर बुला रहा है। देखो ये काम दे रहा है। घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। जोर से आमीन बोलेंगे? हालेलुया, जोर से आमीन बोलेंगे? अभी देखिए यहां पर है, फिर देखिए 7 पद है ना, वहां पर हेडिंग दिया 2 चरवाहे। अब 2 टाइप का चरवाहा है ना, तो यहां पर एक बहुत बड़ा बात यहां पर है। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेषकर
उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। सीकर्स फेलोशिप इसके लिए जाना जाता है। हमारे पास ऐसे ही लोग आते हैं, टूटे खेदित मन, पास्टर क्या करूंगी, है ना। आज मैं हमारे बीच में ऐसे बहन को मैं देखने पा रहा हूँ। एक समय में जब थी +2 फेल, है ना, +2 फेल, भैया मैं क्या करूंगी। प्रभु को विश्वास कर, प्रभु को पकड़, करते करते एग्जाम, खाली उसका दिन भर काम एग्जाम लिखना, है ना। एग्जाम लिख कर यीशु को विश्वास करते हुए आज भागी दौड़ी समय निकाल कर आज उपवास प्रार्थना में आई है। हालेलुया, 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 बोले ना हालेलुया। और जानते प्रभु उसको क्या ब्लेस किया? आज वो बैंक मैनेजर है। हेलो, जोर से ताली बजे। वो बैंक मैनेजर है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखिए, है ना, प्रभु के दास बता रहे थे, वो पके हुए खेत कौन है? व्याकुल वाले लोग, व्याकुल। फिर प्रभु के दासी ने बताया कैसे ढूंढेंगे? घुटना में प्रार्थना जब करेंगे आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर आप इस सब को ईमानदारी से करेंगे तो दबोरा का अभिषेक, दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारने वाला अभिषेक आपके अंदर में सक्रिय हो जाएगा, खुदा उतर के। हालेलुया। और अभिषेक के जरिए से आप जीत जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिए, आपको और मुझे किस तरह से, है ना, विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, है ना। और देखिए सबसे बड़ा स्पेशलिटी, मैंने 2 लाठियां ली। जकरिया बोल रहा है मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरा का नाम एकता। वाह, एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। तो सीकर्स फेलोशिप की 2 लाठियां हैं। एक लाठी का नाम अनुग्रह और दूसरा लाठी का नाम एकता। बोलो जोर से, एकता, एकता, जोर से बोलो एकता। और यही आज तक हमको सिल्वर जुबली मनाने के लिए सहायता किया, एकता ठो। नहीं तो सिल्वर जुबली कभी नहीं मनाने पाते, मानना पड़ेगा। अचानक भले भूले भटके हमको याद है, अरे सिल्वर जुबली हो रहा है जी, क्या करेंगे इतना कम समय, क्या करेंगे। अरे कुछ तो करेंगे, नहीं कुछ तो करना होगा। हालेलुया। और आपका और हमारा एकता का ताकत ही तो हमको सिल्वर जुबली मनाने दिया। हालेलुया, बोलो ना जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में बड़का के इसको तो उठा के फेंकना पड़ेगा। हम लोग के बीच में बड़ा कौन? इसको उठा के फेंकना पड़ेगा। यीशु मसीह पूछा का डिस्कस कर रहा था वहां पर? प्रभु आप तो जानते हैं। हालेलुया। कौन बड़का कौन छोटका? अरे बड़का छोटका को हटाइए, एक ही बड़का, वो है यीशु प्रभु बड़का। हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया। कौन बड़ा? यीशु बड़ा। यूहन्ना बोलता है मैं घटूं वो बढ़े। अवश्य है कि मैं घटूं वो बढ़े। हेलो, तो आपका और मेरा भी बोली यही रहना चाहिए, प्रभु मैं घटूं आप बढ़ जाइए। हालेलुया। मैं छिप जाऊं आप प्रकट हो जाइए। जब हम लोग बोलेंगे ईमानदारी के साथ में और करेंगे, तब ना प्रभु अपना सामर्थ के साथ पूरा आएगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। तो मेरे प्रियो, है ना, प्रभु का आत्मा आज यहाँ पर बता रहा है कि 2 लाठियाँ, एक का नाम अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह हम पर है कि नहीं? है कि नहीं? और प्रभु का आत्मा कह रहा है
जिस तरह से आप लोग एकता पे हो इतना में नहीं चलेगा, आपको एकता को और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय में बड़े बड़े मुश्किल जो आएंगे तो उसको तभी हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जैसे अब्राहम का वो टीम था, है ना, लड़ाई करने वाला, तो वो कलीसिया सीकर्स फेलोशिप के नाम से एक टीम है कि नहीं? तो हमको एकता में और खड़ा होना पड़ेगा। अगुओं को, विश्वासियों को, लीडरों को, सबको हमको एकता में हमको और बनने की जरूरत है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोले पड़ोसी, एकता में बनने की जरूरत है, एकता में बनने की जरूरत है। हालेलुया। अब यहाँ पर 2 ठो लाठियाँ है कि नहीं? मैं सोच ही रहा था, लेकिन हमारे भाई ने 2 लाठियाँ 2 ठो लेकर आया, पता नहीं क्यों। मैं उसको 1 लाने बोला, लेकिन 2 लेकर आया, एक अनुग्रह और एक एकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्वर से, राजा, यस लॉर्ड, जगत में राज करेगा, जगत में, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का धन्य। कोई लोग थोड़ा आ जाएं।